अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक है बेटा। टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से आपने सीखना है, एक बार सीख लो तो बात खत्म। तो देखिए बेटा जी, हमारे पास एक पार्टिकल है, एक पी पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये जो पाथ है इसका रेडियस हमारे पास कुछ r है और इसका सेंटर हम C मान लेते हैं या O मान लेते हैं। अब ये जो P पार्टिकल है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और इस P पार्टिकल के पास जो घूमने वाली वेलोसिटी है वो क्या है? ओमेगा, विच इज यूनिफॉर्म। हमने क्या किया, इस सर्कल के ऊपर एक डायामीटर लिया, एक डायामीटर लिया। इस डायामीटर का नेम हमने डी रख दिया। अब देखिए ये पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, ये पार्टिकल यहां घूमने के बाद यहां पर आ गया कुछ टाइम टी के बाद। अब हमने क्या किया, हमने यहां से एक फुट फेंका डी पर या एक परपेंडिकुलर फेंका डी पर इस पी पार्टिकल का। तो इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया एन का। तो ये पार्टिकल घूमकर जब यहां पर आया तो ये एन बेटा कहां पर आ गया? एन यहां पर आ गया। जब P यहां पर आया तो N कहां पर आया? यहां। तो जब P यहां पर आ गया तो एन भी इसके पास आ गया। अब P देखिए, P घूमने के बाद दोबारा यहां पर आया और N किधर आ गया? इधर नीचे, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया। अब P हमारा यहां पर आया तो N किधर आ गया? N पार्टिकल यहां पर आ गया। P पार्टिकल यहां पर आया तो N हमारा किधर आया? यहां। P पार्टिकल यहां पहुंचा तो N किधर पहुंच गया? यहां पहुंच गया। P यहां पहुंचा तो N यहां पर, P यहां पहुंचा तो N यहां। जब P यहां पहुंचा तो N भी इसके पास पहुंच गया। अब P पार्टिकल यहां है तो N किधर है? N इधर है। P पार्टिकल यहां है, N इधर है। P पार्टिकल यहां है तो N इधर है। P पार्टिकल घूमकर यहां आ गया तो N भी यहां घूम के आ गया। हमने क्या देखा, हमने P पार्टिकल को सर्कुलर घुमाया और जो N पार्टिकल है वो पहले ऊपर की तरफ गया। तो जब P पार्टिकल यहां पहुंचा तो N भी यहां पहुंच गया। जैसे ही P पार्टिकल यहां से नीचे आना शुरू हुआ, ये N पार्टिकल भी नीचे आना शुरू हो गया। अब P पार्टिकल यहां से इधर गया तो N पार्टिकल यहां से इधर आया। तो P पार्टिकल यहां गया तो N पार्टिकल कहां गया? वापस सेंटर के पास। तो अगर आप देखें कि सर जो आपका P पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मूव कर रहा है और उसके बाद जो वेलोसिटी है ओमेगा है, विच इज यूनिफॉर्म। ठीक। और N जो पार्टिकल है जो आपने डी डायामीटर पर लिया है वो बेटा क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अब इसकी जो क्वांटिटी हम N की ड्राइव करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ P, वो बेटा जो हमें देंगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन देंगी, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। तो हम इस कंडीशन को पकड़कर बेटा N को ड्राइव करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन आइडियल होती है वो कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन ही होती है। आइडियल बेटा कैसी होती है? आइडियल हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो अगर हम P के रेफरेंस से N को एक्सप्लेन करें तो हमारे पास बेटा क्या आएंगी? एक आइडियल हार्मोनिक मोशन आ जाएंगी। तो बेटा क्या आ जाएंगी? एक आइडियल हार्मोनिक मोशन विद द रेफरेंस ऑफ P। तो हमने यही सीखा कि सर हमने P के रेफरेंस से किसको एक्सप्लेन करना है बेटा? N को एक्सप्लेन करना है। तो जो क्वांटिटी P के रेफरेंस से N की आएंगी वो हमारे पास आइडियल कंडीशन को बेटा क्या करेंगी? ओबे करेंगी। ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक किसी भी लम्हे को ज़ाया किए बगैर तो हम इसको
बेटा क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बात तो सारी आपको समझ आ गई। एक पी पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास पी पार्टिकल है, ये सेंटर है, ओरिजिन। अब देखिए ये पी पार्टिकल, ये एक सर्कुलर पाथ है, तो आप कहेंगे सर जब सर्कुलर पाथ है तो आपका रेडियस क्या रहने वाला है, रेडियस कांस्टेंट। तो हमने रेडियस को नाम दिया हुआ है एक्स नॉट, ठीक। अब ये हमारे पास क्या है, एक्स नॉट। जब पी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ये जैसे जैसे पी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, तो एन जो पार्टिकल है, जो एन पार्टिकल है, एन मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, एन मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता है। तो आप कहेंगे कि सर मैक्सिमम वो रेडियस के इक्वल ही जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पी पार्टिकल यहां पर है तो एन यहां पर है, तो पी पार्टिकल यहां पर है तो एन कहां पर है, यहां पर। तो जब पी पार्टिकल यहां जाएगा तो एन पार्टिकल कहां जाएगा, एन यहां पर। तो यहां पर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप कहेंगे मैक्सिमम सर एक्स नोट ही वो कर सकता है, इसके ज्यादा यह काम नहीं कर सकता। ठीक है, काम कर सकता है, सॉरी, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, सारे पार्ट गेम को समझते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या है, सेंटर, सेंटर से यहां तक डिस्टेंस हमने रेडियस मानना हुआ है, और रेडियस हमारे पास क्या है, एक्स नॉट। और पार्टिकल हमारे पास क्या है, एक पी पार्टिकल है विच इज हैविंग अ सर्कुलर मोशन। ठीक हो गया। और हमने एक डायामीटर लिया हुआ इसी पर, विच इज इक्वल टू DE। ठीक है जी। अब देखिए ये पार्टिकल मूव किया, तो यहां से मूव करने के बाद कहां आ गया, यहां पर आ गया। और कितना टाइम लिया, कुछ भी टाइम लिया, तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस टाइम। तो उस पार्टिकल ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया, हम कहेंगे सर थीटा किया। ठीक। और आपका एन कहां पर आ गया, आप कहेंगे सर एन यहां से चलने के बाद कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। एन ने कितना डिस्टेंस किया, हम कहेंगे सर वो एक्स, लेट्स सपोज जो एन ने डिस्टेंस किया वो कितना किया, एक्स किया। तो हमने क्या करना है, एट एनी टाइम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, एट एनी टाइम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम कहेंगे कि सर वी आर गोइंग टू फाइंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है कि सर एस इज इक्वल टू क्या होगा, VT। तो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लिखें तो थीटा, एस इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा। V बेटा हमारे पास क्या, ओमेगा, और T वैसे आ गया। तो हम कह सकते हैं सर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा T। अगर ये थीटा है तो बेटा जी ये ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, सेम। तो यहां से अगर मैं एक प्रोजेक्शन ड्रा कर दूं इस लाइन के ऊपर, तो अब मुझे बताइए अगर ये वाली लाइन, ये जो O से N तक लाइन है, अगर ये x है तो ये भी क्या होगी, x। ट्राइंगल को नेम दे दो, O ये पॉइंट है बेटा जी, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। अगर O से C तक जो लेंथ है वो x है, तो A से B तक भी बेटा क्या होगी, x। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, इक्वल। आप किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं, आप ट्राइंगल OAB को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो इक्वल होगी ट्राइंगल OCB की, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो आप किसी को भी सॉल्व कर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो अब मुझे बताइए बेटा जी, बेटा ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, आप कहेंगे सर ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये तो रेडियस है, तो रेडियस तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो ये क्या हो गया, एक्स नॉट हो गया। ये क्या हो गया, एक्स नॉट हो गया। ठीक, ये तो एक्स नॉट बेटा कांस्टेंट है ना, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला। आप देखिए ये एक्स नॉट हो गया, तो ये एक्स, तो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है सर जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास अमूत
बटा वितर होता है। अमूद हमारे पास जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, वितर हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर यहां पर कितना है x, और वितर हमारे पास कितना है x नॉट। तो हमने x निकालना है, तो x कितना आ गया x नॉट साइन थीटा, और थीटा कितना है आप कहेंगे ओमेगा टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वाले को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ये हमने निकाल लिया। अब ये जो n पार्टिकल मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम अब निकालने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं पहले बात कर चुका हूं कि बेटा जी हमने p के रेफरेंस से n को एक्सप्लेन करना है, और जो n की मोशन आएंगी वो बेटा क्या आएंगी स्ट्रेट लाइन मोशन, और वही हमारी क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। लास्ट में हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो अब देखिए बेटा जी ये जो p पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो किधर है, इसका टेंजेंट ड्रा कीजिए। आप कहेंगे सर ये p पार्टिकल का टेंजेंट ड्रा किया तो उसकी वेलोसिटी किधर है, इधर। तो हमें पता है कि सर जो vp होगी द वेलोसिटी ऑफ p पार्टिकल वो कितनी है r ओमेगा। लीनियर को बेटा जी एंगुलर में कन्वर्ट किया, ठीक। और यहां पर r किसके इक्वल है, आप कहेंगे सर रेडियस। तो हमारा रेडियस कितना है x नॉट। तो vp पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ गई x नॉट ओमेगा। ये तो पार्टिकल की वेलोसिटी है, किस पार्टिकल की, पार्टिकल p की। बट हमने किसकी निकाली है n की। तो हमने देखा कि सर n तो ये सीधा ऊपर की तरफ है, तो हमने इसके कंपोनेंट ड्रा कर दिए। यहां से क्या किया एक प्रोजेक्शन ड्रा किया, तो ये इधर एक कंपोनेंट, ये इसका ऊपर वाला कंपोनेंट। तो बेटा जी अब अगर हम देखें तो आप तो यही कहेंगे कि सर जो n है, जो n है n पार्टिकल की मोशन है वो तो वेलोसिटी का क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक। ऊपर की तरफ बेटा क्या लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि ये किधर जा रहा है इधर। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब यहां पर एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे बड़े सियाने सर बने आप, टोटल एंगल कितना है 90, और यहां पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा हमें नहीं पता, तो 90 से क्या कर दें थीटा कर दें। तो जो अगर हम n की वेलोसिटी निकालें तो आप कहेंगे सर vn इज इक्वल टू, तो vn क्या है, तो आप कहेंगे सर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ किसका बेटा p पार्टिकल का। तो vp और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया साइन। अब यहां पर एंगल कितना आएगा, तो ये एंगल कितना बना रहा है, तो हमें नहीं पता कितना बना रहा है। तो हम क्या करेंगे 90 से क्या करेंगे थीटा कर देंगे, वो हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 90 माइनस थीटा। तो ये हमने क्या निकाली वेलोसिटी ऑफ n पार्टिकल, ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ p पार्टिकल, और p का कौन सा कंपोनेंट आ गया वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, एंड दिस इज एंगल जो वो मेड कर रही है। तो हमारे पास vn कितना आ गया, vp की वैल्यू कितनी है आप कहेंगे x नॉट ओमेगा, और साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं बेटा यहां पर इसको अल्फा पुट कर दूं और इसको बीटा पुट कर दूं, तो आप एक फार्मूले के बारे में जानते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, आपने मैथ में पढ़ा है। आप कहेंगे सर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आपके पास बीटा अल्फा कितना है 90 और बीटा कितना थीटा। तो आप पुट कीजिए साइन 90 कॉस बीटा की जगह बेटा क्या आ गया थीटा, माइनस कॉस 90 साइन की जगह क्या आ गया थीटा। तो साइन 90 कितना होता है 1 cos थीटा माइनस cos 90 कितना होता है 0, तो सारी टर्म क्या होगी 0। तो आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया, आप कहेंगे सर cos थीटा, ठीक है। तो आपके पास यहां पर कितना आ गया cos, यहां पर कौन सा आ गया cos थीटा। तो n पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आ गई x नॉट ओमेगा cos थीटा। और ये क्या है सर, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए हम इसके अंदर केस पढ़ते हैं। अब cos थीटा की हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है vn cos ओमेगा t, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम या फेज।
तो बेटा ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू बेटा टाइम या फेज के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें एक और चीज निकालते हैं, हम क्यों ना कोस की वैल्यू निकालें। किसकी बेटा, कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम देखें, हम जानते हैं सर जो कोस थीटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, आप झट से कहेंगे कि सर जो कोस थीटा होता है वो बेस ओवर हाइपोथेन्यूज होता है। तो यहां पर बेस कितनी है, तो अगर हम यहां पर बेस निकालने की कोशिश करें तो ये वाली लाइन जो होगी हमारी क्या होगी बेटा, बेस। ये वाली लाइन क्या होगी, बेस। तो अगर हम ट्राइंगल से देखें हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोथेन्यूज भी है। तो ये हमारे पास बेटा ट्राइंगल है थीटा। ये वाली जो हमारे पास क्या है, एक्स नॉट, और ये क्या है, एक्स, और ये हमने क्या करना है, बेस फाइंड करनी है। तो आप मुझे बताइए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। तो बेस में ओ ए, तो ओ ए मैंने निकालनी है, हाइपोथेन्यूज कितना है, एक्स नॉट। तो cos थीटा कितना आ गया, आप कहेंगे ओ ए डिवाइड बाय एक्स नॉट। अब ओ ए निकालिए, तो आपके पास बेटा एक पूरी ट्राइंगल है, तो बाय पैंथागोरस लगाइए, बाय पैंथागोरस थ्योरम। तो जब पैंथागोरस थ्योरम लगाएंगे आपको पता है कि सर हाइपोथेन्यूज का स्क्वायर मतलब वितर का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोथेन्यूज कितना, एक्स नॉट स्क्वायर, बेस कितनी है हमारे पास, यही तो हम निकालने चले हैं, प्लस परपेंडिकुलर कितना, आप झट से कहोगे एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे बताइए बेस स्क्वायर कितना आ गया, आप कहेंगे सर ये वाली टर्म इधर आके माइनस होगी, एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आपने तो बेस निकालनी है ना, तो दोनों साइड पे क्या ले लो, स्क्वायर रूट। तो बेटा बेस किसके इक्वल है, आप कहेंगे ओ ए से। तो अब मुझे बताइए, अब आपके पास क्या आ गई, बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा क्या आ गया, रूट, और डिवाइड में क्या आ गया, वितर। तो बेटा जब ये वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो आपके पास एक तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। तो ये तो मैं रेज कर दूं, अब चलिए मैं रेज कर देता हूं, ये तो आपको समझ आ गया। अब देखिए, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं, ये वाली 2 है, ठीक। तो ये जो वैल्यू है cos थीटा की मैं किसमें पुट करने लगा, पुट इन 2। तो जब मैं 2 में पुट करूंगा तो मेरे पास v क्या आ जाएगी, v ऑफ nth, v n पार्टिकल कितनी आ जाएगी, एक्स नॉट ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट। तो बेटा मैंने किसकी जगह पुट कर दी, cos थीटा की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो बेटा एक्स नॉट से कट गया, तो वी एन कितनी आ गई, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ एन पार्टिकल। अब हमारे पास दो फार्मूला बन गए, एक फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला। तो ये जो फार्मूला है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास अगर टाइम की वैल्यू है आप यहां पुट कीजिए और आपके पास वहां पर वेलोसिटी मिल जाएगी। और ये जो फार्मूला है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस, कि हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर या हमारे पास यहां पे कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है वहां पर हम वैल्यू पुट करें और हम वहां पर वेलोसिटी निकालें। तो अब देखिए इसके दो केस हैं, केस 1 एंड केस 2। अब पहला केस देखिए, इसी के अंदर ये थर्ड जो इक्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये p पार्टिकल जब यहां पे था एट मीन पोजीशन, ठीक है, तब हमारे पास जो x था वो कितना होगा, वो तो 0 नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर किया। तो जब आपके पास x 0 है तो ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कीजिए, तो v ऑफ n पार्टिकल कितनी होगी, आप कहेंगे ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब x 0 हो गया, ये वाली टर्म जब 0 होगी तो ये वाला फैक्टर खत्म हो गया, ये स्क्वायर रूट कट गया, तो वी एन कितनी होगी, एक्स नॉट ओमेगा। तो आप कहेंगे सर अब वेलोसिटी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम। तो इस कंडीशन के ऊपर जब डिस्टेंस 0 होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम।
और यही मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कहां पे जीरो होता है, और आपको पता है कि सर ये तो मीन पर होता है, मीन पोजीशन है ना ये, तो मीन पर मैंने पहले ही बता दिया था कि सर आपकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है, एक्स नॉट ओमेगा। तो ये पार्टिकल कितना को मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है, आप कहेंगे सर जितना इसका एम्पलीट्यूड है, तो आपका डिस्टेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के इक्वल। ठीक, तो अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो आपके पास v ऑफ n पार्टिकल कितनी आ जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, तो बेटा ये तो वैसे रहा, अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, एक्स नॉट, तो ये दोनों आपस में सेम टर्म है, ये तो कैंसिल होकर के क्या रिजल्ट दे दिया, अंडर रूट में जीरो, तो ये सारी टर्म क्या होगी, जीरो। तो आप कह सकते हैं कि सर एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज जीरो, यानी मिनिमम। तो मैं आपको बता तो रहा था यही पहले दिन ही, और मतलब पहले लेक्चर में ही, कि आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या रहने वाली है, मिनिमम। ठीक, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, मिनिमम। तो ये दोनों केस आपको समझ आ गए कि भाई मीन पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, जीरो। अब हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन, तो उस पार्टिकल के पास एक्सलेरेशन कितना होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, उसके पास डिस्टेंस है, उसके पास वेलोसिटी है, तो एक्सलेरेशन कितना होगा। अब इसी ट्रायंगल को हम दोबारा समझते हैं। ठीक, अब हमने निकाला है एक्सलेरेशन, तो ये जो पार्टिकल है इसके पास कोई एक्सलेरेशन भी होगा, तो पी पार्टिकल के पास जो एक्सलेरेशन होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे आर ओमेगा स्क्वायर, आर इज द रेडियस, तो रेडियस किसके इक्वल है यहां पर, आप कहेंगे एक्स नॉट, तो एक्सलेरेशन ऑफ पी पार्टिकल इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो एक्सलेरेशन है किसके पास है, पी पार्टिकल के ऊपर, लेकिन आपने एक्सलेरेशन किसका निकालना है, आपने एक्सलेरेशन ऑफ एन पार्टिकल का बेटा क्या करके देना, निकाल कर देना। तो आप देखिए यहां इसके कंपोनेंट ड्रा कीजिए, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो एक्सलेरेशन होता है वो किधर होगा, वो मीन पोजीशन की तरफ होगा, तो जो एन का एक्सलेरेशन होगा वो किधर होगा, मीन पोजीशन की तरफ। अब देखिए, अब एक्सलेरेशन यहां पर पहले किधर था, डिस्टेंस इधर गया, आपको पता है ना कि सर हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर की तरफ हुआ, ठीक, एक्स इधर हुआ, लेकिन जो एक्सलेरेशन आने वाला है वो तो मेन पोजीशन की तरफ आने वाला है, सही हो गया। तो जो आपका एक्सलेरेशन होगा वो क्या होगा, वो ये वाली लाइन होगी। अगर हम इसके कंपोनेंट ड्रा करें तो आपको पता चल जाएगा कि सर वी आर टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ पी पार्टिकल, ठीक है, और कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो आपका ए पी होगा, सॉरी ए एन होगा, वो क्या होगा, ए पी का वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, क्लियर होगी बात। अब देखिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा, तो आप कहेंगे सर ए पी के कंपोनेंट ड्रा कीजिए, ये ए पी का आ गया, ठीक, इधर, और ये ए पी का क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए पी हॉरिजॉन्टल, और ये क्या आ गया, ए पी वर्टिकल कंपोनेंट। अब एंगल क्या होगा, आप कहेंगे सर वही थीटा होगा, क्योंकि एक्सलेरेशन क्या है, अंदर की तरफ। तो जो आपके पास ए एन आएगा वो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, ए पी, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ गया, साइन थीटा। एक चीज हम भूल रहे हैं, वो क्या, कि सर डायरेक्शन तो इनवर्ट है, तो जब इनवर्ट डायरेक्शन आएगी तो हम क्या लगा देंगे, जस्ट माइनस का साइन। ठीक, तो होप सो आपको समझ आ गई कि एक्सलेरेशन बेटा क्या है, अंदर की तरफ। तो एन पार्टिकल का जो एक्सलेरेशन होगा वो पी पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, बट किधर, अंदर की तरफ। तो ए एन कितना आ गया, माइनस ए पी की वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और आपके पास क्या आ गया, साइन एंगल ऑफ थीटा, वही ट्राइंगल। ठीक, तो हमारे पास ट्राइंगल क्या है, अब हमने साइन थीटा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बनी, 3 भी बन गई, अब ये जो 4 बनी ये क्या है, एक्सलेरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन ऑफ एन पार्टिकल। तो हमने बेटा एक्सलेरेशन भी निकाल लिया उसका, ठीक है। अब
ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन निकाला ये आप कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम या थीटा। क्लियर? तो आप इसको थीटा की जगह ओमेगा टी भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए हम निकालना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशन निकालना चाहते हैं, तो आप साइन थीटा की जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है? यही ट्राइंगल है थीटा। ये वाली हमारे पास लाइन क्या थी? ये तो बेस है, ठीक, ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल हमारे पास ये क्या थी? x, और ये क्या था? x नॉट। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? आप झट से कहेंगे x इज इक्वल टू x नॉट, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आप ये वैल्यू यहां पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 4 में साइन थीटा की। तो जो एक्सलेशन ऑफ n पार्टिकल आएगा वो माइनस x नॉट ओमेगा स्क्वायर, और हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे x डिवाइड बाय x नॉट। तो ये आपके पास कट गया, तो आपके पास an कितना आ गया? माइनस x ओमेगा स्क्वायर। तो यही बेटा वो एक्सलेशन है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस। ठीक, और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो इन वेक्टर फॉर्म ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया? ये वेक्टर फॉर्म आपके पास आ गई। तो ये आपके पास सारी की सारी क्या आ गई? इक्वेशन। अब बेटा जी हम इसमें केसेस है, क्या है? इसमें केसेस है। केस 1, केस 1 और केस 2। अच्छे से समझिएगा केस 1 और केस 2। अब देखिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन वैलिड है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब पहली वही मैं लाइनें रिपीट करूंगा कि सर जब आपके पास डिस्टेंस 0 हो तो आप कहां पर होंगे? मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन पर इस पार्टिकल का एक्सलेशन कितना होगा? तो देखिए यहां पे आप पुट कीजिए, जब आप डिस्टेंस 0 पर होंगे तो आप यहां पे पुट कीजिए, तो कितना आपके पास आंसर आएगा? ठीक है, अच्छा, तो आप यहां पे पुट कीजिए, तो आपके पास जो एक्सलेशन आएगा एट मीन पोजीशन पर वो कितना आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स कितना होगा? 0। तो आपके पास एन का कितना एक्सलेशन आ जाएगा मीन पोजीशन पर? 0। यही तो बेटा हम निकालना चाहते थे, ठीक, कि मीन पोजीशन पर उसका एक्सलेशन कितना होता है? 0। ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो जब आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा, तो जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे तब आपके पास an कितना होगा? आप कहेंगे कि सर तब मैंने आपको बताया था कि वो मैक्सिमम होता है। तो आप पुट कीजिए an इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक, अब an हमने निकालना है एट एक्सट्रीम, तो x कितना हो गया? x नॉट। तो आप कहेंगे कि कितना हो गया? ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये मैक्सिमम और ये क्या हो गया? मिनिमम। तो हमने क्या किया? एक्सलेशन निकाल लिया हर पॉइंट के ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये हमने बेटा क्या निकाला? जब एक पार्टिकल सर्कुलर मूव कर रहा है तो हमारा n बेटा क्या कर रहा है? लीनियर मोशन कर रहा है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि n का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकाला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली और इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन निकाला। अब इसके बाद हम एक ग्राफ को समझते हैं, ठीक है? तो हम उस ग्राफ को समझते हैं। तो अब देखिए हम इस सब को अरेज करते हैं। ये कैलकुलेशन थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हमने एक ग्राफ समझना है, फिर हमने इस सारी इक्वेशन को देखेंगे। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास एक्सलेशन आया। देखिए
हमारे पास सबसे पहले इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है विच इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा या एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। फिर हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी या कोस थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी, ये हमारे पास दूसरी। इसी तरह हमने तीसरी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट भी निकली, वो कितनी थी ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने एक एक्सलेशन की इक्वेशन लिखी, एक्सलेशन इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा या ओमेगा टी, और एक एक्सप्रेशन निकाला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। फिर इसमें हमने केस देख लिया, सॉरी एक्स। तो ये हमने कितनी इक्वेशन निकाली बेटा, 1 2 3 4 और 5। अब हमने इनके वेव डायग्राम पढ़ने हैं।